अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक जान। आज लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हाजी शौकत अली मेव साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक पॉलिटिकल पार्टी है और सिंध से इन्होंने काम शुरू किया है और पंजाब में अभी निकले हैं पंजाब के दौरे पे। तो इनसे हम पूछते हैं पंजाब में आके इनको कैसा लगा, कितना काम कर चुके हैं, कि कोई कितने बंदे इनको मिले हैं और पंजाब में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हाज साहब। वालेकुम सलाम। हाज साहब, आपने मेवाती कौमी तहरीक को ज्वाइन किया है नए नए, तो क्या सोच के ज्वाइन किया, पहले तो ये बताइए आप नाज़रीन। मेवाती तहरीक ज्वाइन करने का एक ही मकसद था कि जो 21 का मंशूर है जो मुझे बड़ा पसंद आया है, और उसके बाद जब मैंने देखा कि और भी काफ़ी तंजीमें काम कर रही हैं, लेकिन मेवाती तहरीक ने एक प्लेटफार्म जो मेवात का उठाया है, तो मैं समझता हूँ हम अपनी कौम के लिए कोई अच्छा प्लेटफार्म दे सकते हैं। मंशूर मतलब क्या चीज़ आपको उसकी जो है ऐसी लगी है जिसको आप मुतासर होंगे, कोई ऐसी बात? भाई सबसे पहले तो पाकिस्तान मेवाती तहरीक का जो मंशूर है, पाकिस्तान के जो आइन के मुताबिक जो भी काम हम होगा वो करेंगे, पाकिस्तान की खैर और भलाई के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए। उसके बाद हम अपनी कौम के लिए कोई अल्लाह खैर करे तो असम्बली में अपने नुमाइंदे पहुंचाने के बाद तो उनको हम अपनी कौम की आवाज़ बनाएंगे। ठीक। अच्छा, ये आपने जो पंजाब का दौरा किया है जिसमें आपके साथ काफ़ी बड़ी टीम है, मतलब क्या महसूस किया पंजाब के लोगों से मिल गए? ये कोई काम करना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज़ में? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, मतलब क्या मतलब कितने मतलब कोई नए बंदे आए हैं? जी हाँ, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई है, कुछ जिम्मेदारियाँ भी दी हैं, कुछ ओहदे भी अनाउंस करे हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर हम इस पंजाब का सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे जिस तरह रिस्पॉन्स मिला है। ठीक हो गया। अब फ़िलहाल आप लाहौर कसूर किस किस जगह पे गए? भाई हम रायवन, हेर, बेदिया और लाहौर में अच्छा 5-6 मकामों को हमने दौरे करी कल से। अच्छा, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है? बेहतरीन अच्छा रिस्पॉन्स है। मज़ीद अब यहाँ से आगे वापसी कराची की या फिर अभी काम कर रहे हो कि कुछ लोगों को क्या मैसेज दोगे, मिलना चाहते हैं जो आपसे? लेकिन अभी तो हमारी वहाँ भी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी हमारी मीटिंग सिंध में, कराची में? कराची में वक्त कम है और काम ज़्यादा है। ठीक है। तो हमें भी कराची में भी हमारी मीटिंग्स हैं और हमने वापस जाना है इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते के बाद फिर हम वापस पंजाब आएंगे। कराची से जो आप इसमें शामिल हुए हैं तो आपके साथ जो और दोस्त जो हैं आपके, ज़ाहिर आप ग्रुप पाकिस्तान में उठाव में आपने बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत पुराने आप, तो उसमें कितने बंदे आपके साथ जो है इसमें शामिल हैं? वैसे माशाल्लाह कोई 70-80 लोग हैं जो मेरे से मुझसे राब्ते में हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह वो मेरे साथ हैं और ताउन भी कर रहे हैं और राब्ते में भी हैं, और इंशाल्लाह वो मेवाती तहरीक में काम भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, वाइस चेयरमैन आप मेवाती तहरीक के मतलब नामजद किया आपको, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी। तो क्या समझते हैं जिम्मेदारी को, किस तरह महसूस किया? भाई देखो, जिम्मेदारी तो है, जिम्मेदारी निभानी भी है बिरादरी का। सबसे पहले तो जो कौम की जिम्मेदारी है वो कंधों पर बड़ी मजबूत होती है, और ये जिम्मेदारी अपने घर से ज़्यादा जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी हम अपने नेक नीयति से और अपने कौम के लिए बेहतर अंदाज में इसको सराहा। सही हो। अच्छा, एज ए आप वाइस चेयरमैन मेवाती कौमी तहरीक पाकिस्तान, तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आप कौम को? भाई हमारा जो प्लेटफार्म है वो पूरी मेवात जो लोग हैं जो माइग्रेशन करके आए सबके लिए, सब आएँ हमारे साथ काम करें, हमारा बाजू बने और हम उनकी नुमाइंदगी करेंगे, बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी करेंगे। मेव नहीं, मेवाती मतलब जो मेवाती ज़ुबान बोलते हैं वो हैं, जो हिजरत करके आए वो हैं, और भी दूसरे लोग जिसमें शामिल होना चाहते हैं। जो भी आना चाहे हम सबको मोस्ट वेलकम करें। ठीक, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। कोई मेवाती जो नौजवान नस्ल है, जो मेव बिरादरी की आवाम कौम की, कोई जिस नौजवान नस्ल सबकी है, एज पाकिस्तान कोई क्या पैगाम देंगे आप नौजवान नस्ल को? देखें, नौजवान सबसे पहले जो हमारे नौजवान जो पिसा हुआ तबका है वो जिस कंडीशन में इस टाइम चल रहा है वो बहुत परेशान है।
क्योंकि हमारे आबो अजदा जो हिजरत करके आए उन्होंने कुर्बानी दी 1 से 2 मिलियन लोगों को कुर्बानी देकर भी आज हम जहाँ खड़े ना बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े। तो मैं अपने नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि आएँ और अपना खोया हुआ मकाम वापस लें और पाकिस्तान की तरक्की में अपनी जो किरदार अदा करें, अपनी मेवाती तहरीक में आकर अपना जो कौमियत का सबूत दें। अच्छा, ये आइंदा इलेक्शन अनाउंस होने जा रहा है, ये बल्दियाती होंगे या कोई कौमी सूबाई होंगे, तो उसमें क्या प्रोग्राम है आपका इलेक्शन के बारे में? जी हाँ, उसमें हमारा प्रोग्राम है कि अपने जो कैंडिडेट खड़े करें, कैंडिडेट पंजाब से, सिंध से या पूरे पाकिस्तान से? पूरे पाकिस्तान से। जहाँ हमारी जो तंजीम साजी होगी, जहाँ हमारी मेजोरिटी होगी, वहाँ पर हम जो टिकट अनाउंस करेंगे। वैसे अगर कोई आपसे सीट एडजस्टमेंट को करना चाहता है तो उसके लिए? जी हाँ, बिल्कुल। हम सियासत है, जहाँ भी हमारी टेबल टॉक होगी वहाँ टेबल टॉक करेंगे, जहाँ एडजस्टमेंट होगी वहाँ एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा, किस पार्टी को मतलब आप ज़्यादा लाइक करते हैं? अगर कोई बंदा आपसे कहे पीटीआई के है या नून लीग या पीपल पार्टी है, आप आप किससे बेहतर समझते हैं अगर सीट एडजस्टमेंट आपकी हो जाए, या अलग-अलग, या पंजाब में कोई और करे, सिंध में कोई और करे? ये तो हालात और वक्त देख कर ही फैसला कर पाएंगे, अभी नहीं कर सकते। अच्छा जी नाज़रीन, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक अपना हाजी शौकत अली साहब की आपने बातें सुनी। माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा पैगाम है, नई जमात है, नया अज़म है, नया जज्बा है। पंजाब का दौरा किया है, इनकी पूरी टीम इनके साथ है। तो देखते हैं आने वाले कल में क्या रिज़ल्ट होंगे, क्योंकि अभी तक तो हम भी वाच कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, लोग धड़ाधड़ शामिल हो रहे हैं इसमें, ओहदे भी तकसीम किए जा रहे हैं। और सिंध में माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम है पहले से ही। तो देखते हैं इलेक्शन में क्या रिज़ल्ट होंगे और इलेक्शन से पहले कितनी कोई ज़्यादा से ज़्यादा तंजीम साजी कर सकेंगे। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।